चलिए आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं। हमने इतनी सारी प्रॉब्लम्स बताई, कभी सॉल्यूशंस नहीं बताए। आज थोड़ा सा सॉल्यूशन बताते हैं एक चीज़ का। आज मैं आपको रियल एस्टेट का एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो मेरे हिसाब से काम करनी चाहिए। आज से 7-8 साल पहले मैंने किसी को स्ट्रैटेजी बताई थी लास वेगास के अंदर घर लेने की। तो अगर वो बंदे ने उसको एग्जीक्यूट किया होता तो आज वो बड़े तगड़े पैसे बनाए होते उसने। दैट्स अनदर स्टोरी, उसने नहीं किया कुछ। ठीक है, तो एनीवे हैविंग सेड दैट, मैं आज आपको एक पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊंगा और थोड़ी थोड़ी जस्टिफिकेशन दूंगा। ठीक है, तो पहले आप क्या करो, ऑस्टिन के अंदर जाओ। ऑस्टिन टेक्सास के अंदर, ये ऑस्टिन टेक्सास के अंदर एक जगह है जहाँ पे मेरे हिसाब से लो मार्केट है। सुपर लो तो नहीं है पर लो है। इसके अंदर सारे इंडिकेटर्स ये कह रहे हैं ऊपर जाएगा। पूरे आई थिंक कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा तेजी से जो पॉपुलेशन बढ़ रही है इस वक्त ऑस्टिन की बढ़ रही है। 6% की ग्रोथ है लास्ट ईयर। ठीक है, दैट्स वन। ठीक है, ऑस्टिन के अंदर आप नोट कीजिएगा मेरे किस तरह से रीजंस के कारण मेरे को लगता है कि ये थोड़ा ऊपर जाने की। ठीक है, बड़े बड़े तौर पे इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी हाई। पूरे कंट्री में बात चल रही है कि जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी। ऑस्टिन के अंदर एक इनहेरेंट पुश है और एक पुश मिल जाएगा इसको। और आई एम नॉट टारगेटिंग हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, 30-40% पुश मैं बात कर रहा हूँ। आपको 30-40% की भी गारंटी नहीं है पूरे कंट्री में। बाकी कंट्री में आप कल की बात करते हो, 30 ईयर्स की बात करते हो, कल 30 डबल की बात करते हो, ट्रिपल की बात करते हो। 30-40% की भी गारंटी नहीं है अगले 4-5 सालों में। अगर इतने की गारंटी हो तो बहुत तगड़ी गारंटी है ये, पर गारंटी कोई नहीं है। फॉल्स में अगर 1 मिलियन के हैं, कोई गारंटी नहीं 1.3 1.4 के हो जाएंगे। राइट, ऑल द इंडिकेटर्स आर नाउ सेइंग कि वो नीचे ही जाएंगे। अब ऊपर क्यों जाएंगे? सब चीज़ ऊपर थोड़ी जाती रहेगी। किसी भी जगह की कोई गारंटी नहीं है कि 30-40% ऊपर चले जाएगी। ऑस्टिन की भी नहीं है, ये याद रखना। यहीं पे बोल रहा हूँ डिस्क्लेमर, सामने गारंटी कोई नहीं है। सिर्फ ये है कि सारे इंडिकेटर्स ऐसे कर रहे हैं। ऑस्टिन को एक और एक्स्ट्रा पुश मिलने वाला है। ऑस्टिन में या इवन टेक्सास के अंदर 2.7% टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है। तो तीसरा पुश उसको यहाँ से भी मिलेगा क्योंकि एक ना लेजिस्लेशन आने वाला है। वो 2.7% से आई थिंक 2.5 उसको ना ब्रेक मिलेगा हर एक को, या कोई रिलीफ मिलेगा। तो ये एक तीसरा जो है जो एक चीज़ है जिसके कारण मेरे को लगता है कि ऑस्टिन के अंदर काफ़ी कुछ एक अपॉर्चुनिटी है। चौथा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसी का नाम ना मेरे एक बड़े अच्छे रियल एस्टेट इन्वेस्टर दोस्त ने लिया है। ये बात चल रही है जनवरी 2024 की। आपको जो पूरी स्ट्रेटेजी बतानी है मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। आपको खोलनी एक LLC, उस LLC के नाम पे काम करना है। और आपको 50 घर लेने एक एक करके। सारे के सारे घर आपने किस पे लेने हैं? मॉर्गेज पे लेने हैं। कोशिश करनी है 5% पे मिले, ताकि आपके पास अगर $1 मिलियन भी है तो आप 5% करके उसी से आप वहां पे घर मिलेगा आपको 4-5 लाख का। तो आप बेसिकली 10 to 15 मिलियन का पोर्टफोलियो बनाना है आपको। कोई 5% डाउन पे मिलेगा, कोई 8% पे। आपने PMI का टेंशन नहीं लेनी, प्राइवेट मॉर्गेज इंश्योरेंस की टेंशन नहीं लेनी, वो थोड़ी ज़्यादा होगी और आपको कैश फ्लो बेसिस पे आप नेगेटिव हो जाओगे। मोस्ट प्रोबेबली इन ऑल दिस थिंग यू विल बी कैश फ्लो नेगेटिव। अगर आपकी इनकम है $10,000 की, मान लो $15,000 की, तो आपने ये सोचना मैं इस ऑब्लिगेशन को उससे फुलफिल करूंगा। इवन आफ्टर द मॉर्गेज, इवन आफ्टर द रेंट विल पे ऑफ मॉर्गेज एंड एवरीथिंग इन अ वेरी गुड वे, पर फिर भी थोड़ी बहुत ही कैश फ्लो नेगेटिव रहेगा। आपने बहुत ध्यान देना कि आपकी बैंडविड्थ जो है ना, महीने की बैंडविड्थ वर्ड यूज कर रहा हूँ, जो महीने की आपकी जो सैलरी आ रही है, बैंडविड्थ है वो आपकी, वो उसके हिसाब से करना है कि मैं सारे महीने की सैलरी भी खर्च कर दूं। तो आपने ना ये नहीं सोचना कि मेरी 2000 किस्त है, मेरी 2000 आया, तो हमने सोचना कि मेरा 2000 किराया आया और मेरा सब ठीक हुआ। आपने ये सोचना कैरिंग कॉस्ट भी होती है, राइट, और भी छोटे मोटे इश्यूज आ सकते हैं ना। तो आपने जो पैसा आया है उसको 20% कम गिनना है रेंट को। बाकी पैसा ये समझना कि कि बाकी सारे इश्यूज के लिए, कैरिंग कॉस्ट वगैरह के लिए हैं। फिर जो आपने बैंडविड्थ एनालिसिस करना है ना, आप जैसे मान लीजिए 2000, तो आपके पास 400 रुपये कम है, तो आपकी सैलरी में से 400 रुपये समझ लो इस तरफ चले गए। आपने सिर्फ रेंट और मॉर्गेज नहीं ना, आपकी मॉर्गेज के साथ साथ प्रॉपर्टी टैक्स और सारा कुछ है, तो उसको 20% रेंट कम करके गिनना है सारे कैश फ्लो के लिए, एनालिसिस के लिए। मेकिंग सेंस? तो जितने सारे खर्चे जो ये मेन खर्चे ना, प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस, HOA, मॉर्गेज, जो बिल्कुल क्लियर रनिंग खर्चे हैं, वो आपने उनके साथ कंपैरिजन करना है और रेंट को आपने 20% कम कर देना है। और फिर देखना भी कितने पैसे रह गए, वो आपने 10 से 15% वो आपने एलोकेट कर देने हैं उसकी तरफ। अगर आपने एक ईजिली स्केलेबल फॉर्मूला बनाना है तो नए घरों को ही टारगेट करो। 10 साल तक उनकी वारंटी रहती है।
ठीक है ना, 10 साल तो उनकी वारंटी रहती है। देखो ये मैं बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बता रहा हूँ, मुझे 10 साल की वारंटी का कॉन्सेप्ट पता चला है 2016 में, मुझे भी पहले नहीं पता था। ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेट, बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है, मैंने बहुत सारी चीज़ों मिक्सअप करके कंप्लीट स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ मैं आपको। एक एलएलसी बनानी है और आपका गोल है कि आप पहले 2 लीजिए फिर 4 लीजिए। आप इसमें पता है सबसे बड़ी गलती करोगे, सब कर लोगे लेकिन आप 10 मिलियन के घर नहीं लोगे। आपको कोई आगे बोलेगा डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, तो मेरा डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो का मैंने वीडियो आई थिंक नहीं बनाया, मैं बना दूंगा। उसके हिसाब से समझना है कि डाइवर्सिफाई ना कोई नहीं करता, ना बुफे कर रहा है ना कोई और कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। बिल गेट्स भी देखो, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे कोई डाइवर्सिफाई कोई नहीं करता। ये स्टुपिडिटी है, ये स्टुपिड आइडिया आपके ऐसे बेवकूफ रिटेल इन्वेस्टर्स के माइंड में डाला जाता है सो दैट यू लूज मनी एवरीवेयर। ठीक है, एनीवे, सो कमिंग बैक टू दिस थिंग, डाइवर्सिफाई कर लो। कभी ये होगा तुमने क्या सारे एग्स एक बास्केट, आपको सारे एग्स एक बास्केट में ही डालने पड़ेंगे, तभी जाके आपको एक सब्सटैंशियल गेन होगा, अदरवाइज आपको सब्सटैंशियल गेन नहीं होगा। ठीक है, अब आपने ये ले लिए, जैसे ही 30% आपको, अच्छा आपको बन जाना है, एक बंदे को बन जाना है, आप 2 या 3 बंदों की टीम बनाओ। ठीक है ना, अब एक बंदा बने रियल एस्टेट एजेंट, दूसरा बने मॉर्गेज एजेंट, क्योंकि अब अगर आपने नए घर लिए हैं तो फिर आपको रिपेयर और फिक्सर अपर वगैरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको टेंशन बस एक चीज़ की लेनी है कि आपको ना थोड़ा सा, हाँ बस ये 2 चीज़ें चाहिए आपको मेनली, रियल एस्टेट एंड मॉर्गेज एजेंट चाहिए। ना रिपेयर का काम चाहिए ना क्लीनिंग तो हमेशा आउटसोर्स से कराओ, एक किसी भी एक कोई बंदे से, क्लीनर से, कोई जो आवड़ी वेज क्लीनर से बातचीत करके रखो कि भाई जब बुलाऊंगा तो वैसे मतलब कितना दिन का नोटिस एंड ऑल दैट, वो आ जाया करे, मिल जाएंगे वो आपको, वो इजीली मिल जाते हैं। ये सिर्फ उस वक्त के लिए है। अच्छा कोशिश करो आप जहां रह रहे हो उसके 30 मिनट्स रेडियस में हो। लोग कह रहे हैं 2 घंटे के रेडियस में होना चाहिए, 2 घंटे से बाहर तो जहर है, 2 घंटे से बाहर तो जहर होता है। अब आप ऑस्टिन में रह रहे हो तो घंटा ही होगा, मैं कहता हूँ 30-40 मिनट्स कहेंगे वहीं के आसपास ही आप रहो। आप ऑस्टिन जाके, उसमें बहुत सारे सबर्ब्स होंगे, आपने ऑस्टिन में डाउनटाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने कहीं ऑस्टिन ऑस्टिन पूरे मेट्रोपॉलिटन की बात कर रहा हूँ, उसमें कोई ना कोई सबब जरूर होंगे जिनके बारे में बात हो रही है, जहाँ पे नए नए घर बन रहे होंगे। जो नए घर आपके, अगर आपको 12% किराए के हिसाब से नया घर मिल जाता है तो आपके वारे नहीं आ रहे हैं, 8 या 9% के हिसाब से मिल जाता है तो भी आपके वारे नहीं आ रहे हैं, दैट्स नॉट सो बैड। वहाँ पे घर हैं, मैंने चेक किया है। ये इसका मतलब बताया तुम क्या है, जो आपको रेंट आ रहा है वो घर के प्राइस का 12% है। जब 12% होता है उसमें 2.7% आपका चला जाएगा ये प्रॉपर्टी टैक्स, थोड़ा सा चला जाएगा इंश्योरेंस, बाकी चले मॉर्गेज के लिए रहेगा। मॉर्गेज आपको 7-8% पे मिलेगी, तो अभी तो आपको महंगा लगेगा क्योंकि अभी 7-8% है, लेकिन जैसे ही वो 4-5% जाएगा प्रॉपर्टी प्राइस भी ऊपर जाएगा। आपने इसको रीफाइनेंस करा लेना है, पूरी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं मैं, रीफाइनेंस कराना है। ये इसको 2 साल का टाइम देना है, इसको पकने देना अच्छे तरीके से। जब ये पक जाएगा अच्छे तरीके से, 2 साल 1.5 साल में कभी ऊपर गया 10% 15% भी ऊपर गया तो आपने पीएमआई आपकी हट जाएगी। जैसे ही आप, अच्छा जैसे 10-15% ऊपर गया ना, जिस घर को गया उसको आप रीफाइनेंस करा लो, इमीडिएटली आपकी पीएमआई हट जाएगी। याद रखना नीचे भी जा सकता है, मैं नहीं कह रहा कि ऊपर जी जाएगा, गारंटी कोई नहीं है, गारंटी कोई नहीं है भाई। ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है जो मेरे हिसाब से काम कर सकती है। आपको ऑस्टिन जाना है, मुझे ऑस्टिन की मार्केट में मैंने स्टडी भी किया है, मेरे को लगता है कि वहां पे थोड़ा सा दम है, मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा है, वो ऊपर जा सकती है। तो 10-15% की भी गारंटी नहीं, देख लो आज की डेट में। आप सब कहोगे मैं तो गारंटी ले सकता हूँ उस जगह की 15% ऊपर जाएगा ही जाएगा, कोई गारंटी नहीं ले सकता। अगर 15% गारंटी ले सकते हो, देयर आर बिग पीपल जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड्स खोलते हैं, उनके अंदर पैसा डालो, 15% ऊपर जाना है, आप तो उसकी फिर वो ऊपर जाएगा जाएगा, तो आप पैसे उससे बनाओ ना, फिर इतना हेडेक क्यों ले रहे हो घर खरीदना बेचना। कोई गारंटी नहीं ले सकता, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड्स नहीं होते, उनको पकड़ो, उनके अंदर डालो पैसा, कोई गारंटी नहीं ले सकता। 10-15% की भी गारंटी नहीं ले सकता, अगले 1 साल की, 2 साल की, 4 साल की, 6 साल की, नीचे की भी कोई गारंटी नहीं ले सकता, किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं ले सकता। नहीं तो आप फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड्स खोलो, अगर आपको गारंटी है आपके पास, आपको लगता है आप इतने इंडिकेटर्स स्टडी कर चुके हो कि आपको 100% गारंटी है। पर अगर 15-20% ऊपर चलेगी तो आपका बहुत तगड़ा खर्चा खत्म हो जाएगा, विच इज पीएमआई। आपका मॉर्गेज एजेंट बनना बड़ा जरूरी है आपको, मॉर्गेज एजेंट, क्योंकि आपको बार बार रीफाइनेंस कराना है और आपको अच्छी छिल लगेगी। एक तो आपके पैसे बच जाएंगे, रियल एस्टेट एजेंट बनने से आपके पैसे बच जाएंगे, फिर आपको अंदर की डील्स पता रहेंगी। हो सकता है आपको कोई ऐसा बिल्डर मिल जाए जो घर बेच रहा है और वो कह दे कि मेरे आप 5 घर लेते हो या 10 घर लेते हो तो मैं आपको 5-6% डिस्काउंट दे दूंगा। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट, आप ये बात करना कि मैं इसको आगे भेज दूंगा जल्दी जल्दी, उसको मत बताओ कि मैं खुद ही करूंगा। मैं सारी काफी चीजें बता रहा हूं, मैं इनको ध्यान दो, सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं।
तो उसको बोलो कि मैं तो जी बेचूंगा आगे 5%, मेरे पास 5 बंदा वगैरह, वो आपको एक बायर्स डील देगा 4% तक, 3-4% तक देते हैं वो बायर्स एजेंट को, आपको 5% 6% दे देंगे, आपकी इंस्टेंट 6% इक्विटी बन रही है। अगर आप उसको बेचने जाओगे तो जरूरी है बेच पाओ, क्योंकि 3% तो चला ही जाएगा आपका, ठीक है ना। तो वो पैसे बचाने बड़े क्रिटिकल है, क्योंकि वो 33% ऑफ द गेन अगर आपका 20% ऊपर चला गया। मेकिंग सेंस। इस तरह से मॉर्गेज एजेंट जो 1% लेता है वो भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है उसको कैप्चर करना। एलएलसी के नाम से करोगे तो आपको 30% वो मिलेगा, 3% to 4% डेप्रिसिएशन मिलेगी। यस ऑस्टिन, ठीक है, आपको 3 to 4% डेप्रिसिएशन भी मिलेगी, यानी कि जो सारा रेंट आएगा अगर थोड़ा बहुत बच गया तो वो सारा आपकी पॉकेट में गिरेगा, और उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, जब भी ऊपर चला गया सारा पैसा आपके पास आ जाएगा। जब आपको ऊपर चले गया और आपने उसको रीफाइनेंस कराया, वो सारा पैसा टैक्स फ्री आपके पास आएगा, क्योंकि लोन है, उसका आपको कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी से 10-15 महीने के अंदर अंदर हो सकता है आपके पास, आप पॉजिटिव हो जाओ। पर तो आपको इमीडिएट याद रखना, जैसे ही 10% बढ़ेगा आपको डर लगेगा आप और घर खरीदते हुए, तो आपको पहले खरीदने हैं जल्दी जल्दी। ये जाते सारी विद इन 3 to 4 मंथ्स, आपको 4-5 मंथ्स के अंदर अंदर करना होगा। चलिए अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मान लो चलो 1 साल लगा लो, करना होगा, और फिर आराम से इनको सीखने देना है, आराम से ही रोटियां सीखेंगी, सारे घर सीखेंगे। ये 1-2 साल के बाद ये जैसी 10-15-20% ऊपर गया, इसकी रीफाइनेंसिंग करा लेनी है। जैसी कोई घर ऊपर गया उसको रीफाइनेंस करा लो। रीफाइनेंस कराते समय ही एक तीसरा कोर्स होता है रियल एस्टेट अप्रेजर, वो कोर्स भी करो लो, सर्टिफिकेशन भी ले लो। अगर आप 3 बंदे हो तो कर लो, अगर आप मॉर्गेज एजेंट हो तो आप अप्रेजर नहीं, आप रियल एस्टेट एजेंट हो तो अप्रेजर का कोर्स भी शायद कर सकते हो। देखो कौन से बंदे को अप्रेजल करना अलाउड होता है, उसकी अप्रेजल मानी जाती है। अप्रेजल आप खुद ही करो अपने घर का। आप जब तक होश संभालोगे, आपके पास 10-15 मिलियन के घर हैं और आपके पास 1.5-1 मिलियन की इक्विटी बन चुकी है, और आपके सारे पैसे बाहर निकल चुके हैं। ये याद रखिए, आपके सारे पैसे बाहर आ गए हैं, ठीक है, आपके सारे पैसे बाहर आ गए हैं। अगर आप इतना बड़ा, अच्छा जो भी आप धूप दौड़ करोगे अपना, आप कह रहे हो मैं रियल एस्टेट एजेंट बनूंगा, तो अगर आप 1-2 घर खरीदोगे तो वारे नहीं पड़ेगा आपके दिमाग में, कहीं ना कहीं आएगा थोड़े बहुत पैसे को छोड़ देते हैं ओके मेरे हेड के ब्रत, तो आपको तभी वारे पड़ेगा जब आप 20-25 घर लेने के पूरे टारगेट से बैठे हुए हो, 400-500 के 10 मिलियन का पोर्टफोलियो बनाने के टारगेट से बैठे हुए हो, तभी वारे पड़ेगा। और आप पता आप क्या क्या करोगे, आप क्या करोगे, कहोगे छोड़ यार 2-3% मैं दे देता हूँ और 1 घर ले लेता हूँ, 2 घर ले लेता हूँ, बस बहुत है, ऐसे करोगे आप ये 25 घर वाली बात नहीं कर पाओगे। 25 घर बड़ा क्रिटिकल स्टेप है, उसके बिना आपको ना वारे नहीं पड़ता कुछ, कोई धूल, ठीक है, प्लीज नोट, क्योंकि नए घर होंगे तो आपको एक टेंशन कम है, क्योंकि उनकी फिर रिपेयर वगैरह कितनी कॉस्टली होती है, और वो बिल्डर ही ध्यान देता है इस चीज पे, ठीक है। ये मेरे ख्याल से कंप्लीट स्ट्रेटजी, अगर कोई और पॉइंट मेरे को याद आएगा तो मैं बताऊंगा, बट बड़े बड़े तौर पे ये कंप्लीट स्ट्रेटजी विच मे वर्क। ऑलराइट गाइस, ओके जी।